उसी तरह यकीन है कि हम सबके प्यारे नबी सब मरहूम की कब्र में आते हैं। अब मैं एकदम ज़हन को हाजिर कर लीजिए, बहुत एक जुमला में कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे वो जुमला को आप लोग संभाल लें। अच्छा, मसददपुर कब्रिस्तान में हम लोग जाते हैं शब रात में, आ रहा शब रात, तैयारी कर लीजिए, एकदम नेकी का महीना आ रहा है। ऐसा बड़े जोश और खरोश के साथ इंशाअल्लाह हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ना है, तोड़ना नहीं। अरे जब एक्टर दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है तो तुम लोग कभी का दीवाना हो गया। न्यूज़ में देख रहे हैं आप लोग ना, सब अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम लोग नेकी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार क्यों नहीं? तोड़ना है रिकॉर्ड इंशाअल्लाह। मसनदपुर में जब से आप लोग होश संभाले हैं, मैं तो जुमा 8 दिन आया हूं ना, इसी 8 दिन में मेरी हालत खराब है। आप लोग यहीं की पैदावार है, गिनती से बताइएगा आप लोग कि अब तक कितने लोगों का जनाजा में शामिल होकर मिट्टी दे चुके हैं, कितने लोग। और एक अनुमान से आप बता सकते हैं कि अपनी जिंदगी में हमारे बाप दादा लोग ने जो दफनाया ही, लेकिन अंदाजा 50,000 लोग होंगे वहां पर। महिला मसनदपुर बैठकाल 50,000 होंगे ना। एकदम तवज्जो दीजिएगा, बात एकदम बहुत पते की मैं करने जा रहा हूं। 50,000 मुसलमान वहां दफन है ना, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, बीवी, बेटी, माँ, भाई, बहन, खाला, फूफू, चाची, नानी, है ना। और ये यकीन है, हम सब का अकीदा है कि सबकी कब्र में मुस्तफा आते हैं। तो सिर्फ बहर खान के कब्रिस्तान में 50,000 बार मुस्तफा तशरीफ लाए। आप इस्तकबाल न कर पाए गुस्सू का। सिर्फ एक कब्रिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हजारों कब्रिस्तान ना, हजारों कब्रिस्तान। जिस कब्रिस्तान में जितने ज्यादा मरहूम हैं, उस कब्रिस्तान में ज्यादा दुआ करनी चाहिए, ज्यादा दुआ करनी चाहिए। आपका बाप दादा अलग अलग कहीं दफन है, आप दुआ कीजिए, बेशक आप उनके औलाद हैं, आपको हक है दुआ करने के लिए। मगर जहां इज्तिमाई मसला हो, जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों है? घर में भी नमाज पढ़ सकते ना, जमात से क्यों? तो जमात में 50 लोगों में से किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले? पूरी जमात की दुआ कबूल हो गई ना। जमात में से किसी एक का सजदा भी अगर रब ने कबूल कर लिया, एक 30, 25, 35 लोग जमात से नमाज पढ़ने वालों, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है सबके अंदर कि अच्छा सजदा कर पाओ, मगर उन्हीं में से कोई ऐसा मर्द मोमिन तो है जो सजदे में एक आंसू बहा दिया होगा। वो एक आंसू रब ने कबूल कर लिया है, पूरे जमात के लोगों का रब ने सजदा कबूल कर लिया। इसलिए जमात के साथ मिलकर रहना चाहिए। जमात में जो फूट डालता है, अल्लाह उनके घरों में फितना और फूट डाल देगा। ये याद रखिए, जो जमात में इख्तिलाफ बर्पा करता है, उनका घर कभी सुकून से नहीं रहता। जमात में जो इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता गैब से हमवार फरमाता है। तो 50,000 मोमिन मुसलमान कब्रिस्तान में दफन है, तो मेरा तेरा नबी कितनी बार आया होगा? जल्दी से बोलिए, कितनी बार आया होगा? तेरे मेरे घर में नबी आए कि ना आए नहीं मालूम, तेरे मेरे घर में मुस्तफा आए कि ना आए पता नहीं। जिस सरजमीन पर मुस्तफा रोजाना आते हैं, हर मरहूम की कब्र पे सरकार आते हैं। तो ये लोगों जब कब्रिस्तान जाओ ना, बाप की कब्र पे जाओ, चाहे फूफा की कब्र पे जाओ, चाहे खाला की कब्र पे जाओ, चाहे नाना की कब्र पे जाओ, ठीक है तुम उसके वफादार हो जाओ, मगर कब्रिस्तान की धरती पे ये सोच के कदम रखना कि इस धरती में मुस्तफा का कदम बना हुआ है, नबी का कदम एक नाम मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं। जिस
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इस बार जाएंगे शब बरात में, ये तसव्वुर लेके जाएंगे, जाएंगे ना जी। ये तसव्वुर लेके जाएंगे, लेकिन नई सोच लेके जाएंगे। कब्रिस्तान की धरती से कहेंगे कि एक कब्रिस्तान की जमीन तेरे ऊपर बैठ के हम तिलावत इसलिए करते हैं कि तुझ में सरकार है, सरकार तेरे अंदर हजारों पचासों हजार बार मुस्तफा तशरीफ लाए, जिस धरती पर नबी का कदम नाज पड़ जाए, जिस जमीन पर सरकार का कदम मुबारक पड़ गया, उस जमीन कितनी मुबारक जमीन होगी, कितनी मुबारक जमीन होगी। मिलाद में हम लोग कहते हैं ना कि मेरे सरकार आते हैं, मेरे सरकार आते हैं, तो मिलाद को हम लोग कहते हैं कि मिलाद में बरकत नाजिल होती है, यकीनन होती, यकीनन होती। तो मुस्तफा जो मोमिन की कब्र में आए होंगे, कब्र की दीवारें भी गवाही देती होंगी, वो दीवारें भी आज अपने मुकद्दर पे नाज करेगी कि इस मोमिन के सदके में मुस्तफा का मुखरा देखने का मौका मिलेगा। इसलिए मरहूम किसी का भी जाए कब्रिस्तान में, इज्तिमाई दुआ करने जाए, और जब भी कब्रिस्तान में जाए दिल में ये सोच लेके जाए कि कब्रिस्तान में आया हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा बाप दफन है, इसलिए आया हूँ कि मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। तो अगर ये सोच बना लें तो आपको इसाले सवाब का सवाब तो मिलेगा ही, आपके बाप दादा को भी इसाले सवाब होगा ही, मगर आपको क्या मिलेगा? सोचना तो ये है, सोचना ये है हम ऐसा काम करें ना कि हमारे बच्चों की जिंदगी भी पल जाए, मेरी आखिरत भी खराब ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए ना बच्चों के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर लीजिएगा। आज यही हो रहा है, आज बच्चों के चक्कर में लोग अपनी आखिरत को खराब कर रहा है, कब्र को खराब कर रहा है, यानी हलाल हराम की तमीज भूल गया तो आखिरत बर्बाद नहीं हो रही। किसके लिए आपने हलाल हराम को छोड़ दिया? बच्चों और बीवी की खातिर। आपने जायज नजायज किसके लिए छोड़ दिया? बच्चों की बीवी का। तो ऐसा काम न करके हम ऐसा काम क्यों न करें कि हमारे बच्चों की परवरिश भी हो जाए और मेरी आखिरत भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। तो औलाद को वफादार बनाना है ना। आज वफादार औलाद है, कभी ना बापी की बसी हो रही है। औलाद अगर बेवफा होती, हमने कितने रईसों को देखा है, हजारों जायदाद छोड़ के मर गया, आज उसका बेटा साल में फातिहा करने लगा। तो वो बाप मुकद्दर वाला है, वो बाप नसीब वाला है कि ऐसी औलाद को छोड़ के वो मरा है कि वो गुजर गया, लेकिन औलाद उनके नाम पे इसाले सवाब करती जा रही है। तो आज इनके बाप अपनी कब्र में अपने साथ के मरहूमी मुर्दे से खुशी में कहते होंगे, जब किसी के भी औलाद बीवी बच्चे जब दुनिया में उसके नाम पे इसाले सवाब करता है ना, सूरे फातिहा पढ़ के या कुल पढ़ के, तो जब तमाम मुर्दे आपस में गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और इन पर खुशियों की जो इनाम की बारिश होती है ना, तो मरहूमी पूछते हैं कि आज तू बड़ा खुश है, तेरे ऊपर इतनी इनाम की बारिश क्यों हो रही? तो कहता है कि यार क्या बताऊं, अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने ऐसी औलाद छोड़ के मरा कि मैं गुजर गया दुनिया से, मगर मेरी औलाद ने मुझे भूला नहीं। आज मेरे नाम इसाले सवाब के, इसलिए अल्लाह की रहमत मैं चुन रहा हूँ। कब्रिस्तान में अपनी अपनी कब्र में उनके बाप दादा की रूह खुश हो जाती है। ये तरीका अपनाना चाहिए सबको। दुनिया से जाना सबको है, मर जाना सबको, कोई रहने के नहीं आया। 50 साल 60 साल कब कौन किससे पहले चला जाए, बूढ़ा बाप रह जाता है, जवान बेटा मर जाता है। घर से निकले आप सालमारी, क्या सोच के अब सालमारी जाते आते हैं। आजकल ज्यादातर लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में लापरवाही के शिकार लोग खत्म। स्पोर्ट डेट गाड़ी भी चलती है, अल्लाह अकबर। तो हमेशा कोशिश ये हो कि आपसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोशिश ये करनी चाहिए। हमेशा कोशिश ये हो कि आपसे किसी को तकलीफ न पहुंचे, और अगर न देखे कि नहीं अब इस रास्ते में जाने में कांटा ही कांटा बिछाया गया, रास्ता बदल गया,
रास्ता बदल दे। इसी में भलाई भी है ताकि झंझट ना हो और मोमिन की दिल शिकनी ना हो। हर मोमिन वो काम करें, इस नीयत से काम करें कि अल्लाह उसका रसूल क्या हो जाए, राजी हो जाए। अल्लाह ने जो नेमतें हम लोगों को दी हैं, आखिरी गुफ्तगू कर लें, अल्लाह ने जो नेमतें हम लोगों को दी हैं, खाने पीने की नेमतें, अगर आपकी हैसियत है कपड़ा पहनने की और आप सिर्फ कुर्ता लुंगी पुराना पहन के घूम रहे हैं, तो ये हो गई बखीली, ये हो गई बखीली। आपको खाने के अच्छा खाने के औकात है और आप सिर्फ नमक रोटी खा रहे हैं और पैसा बचा के चक में खाते हैं। नेमत अल्लाह की है, हस्बे हैसियत इस्तेमाल करना चाहिए।